In this video, we will be studying the surfaces of the lungs. We covered the borders of the lungs, the apex, and the base of the lungs. So, we will start the surfaces of the lungs. There are two surfaces of the lungs, that is the lateral surface and the medial surface. The lateral surface and the medial surface. The lateral surface is also known as the costal surface because it is close connective with the ribs. मतलब कि जो हमारी लेटरल सरफेस है वो रिब्स के साथ एकदम क्लोजली कनेक्ट होती है. दैट इज़ वाई द लेटरल सरफेस इज ऑल्सो नोन एज योर कोस्टल सरफेस. नेक्स्ट, देयर आर इम्प्रेशंस प्रेजेंट फॉर द रिब्स एंड कार्टिलेज. तो जो लेटरल सरफेस होती है वहाँ पे रिब्स और कार्टिलेजेस के लिए काफ़ी इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, वो हम पिक्चर में देखेंगे. द लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स, स्मूथ एंड इट फॉर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इट फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द थॉरेक्स. The lateral surface form the lateral wall of the thorax. Let's see this in the picture. See, so this one is the lateral surface, which is called the costal surface. As you can see here, it is convex and it is smooth. It is convex and smooth and it's from the lateral wall of the thoracic cavity. ठीक है. और यहाँ पे impressions होते हैं for the ribs and cartilage, because ribs and cartilage अभी यहाँ से भी यहीं से निकल के जाएंगे, as we can see here. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी थोरेसिक वर्टिब्री प्रेजेंट होंगी और रिब्स यहाँ से ऐसे जाएंगी. तो इसलिए ये वाली लेटरल वॉल है. तो लेटरल वॉल पे क्या प्रेजेंट होंगे, रिब्स के लिए इंप्रेशंस होंगे और यहाँ पे रिब्स निकल के जा रही है, रिब्स से क्लोज कनेक्टिविटी होगी. दैट इज़ वाई दिस सरफेस इज ऑल्सो नोन एज द कोस्टल सरफेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सरफेस विच इज़ योर मीडियल सरफेस. सो द मीडियल सरफेस इज ऑल्सो नोन एज योर मीडियास्टिनल सरफेस. लेटरल सरफेस को हम क्या कह रहे थे, कोस्टल सरफेस, और मीडियल सरफेस को हम कह रहे हैं मीडियास्टिनल सरफेस, बिकॉज इट फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ द मीडियास्टिनल पार्ट. तो मीडियास्टिनल पार्ट आप जानते हो, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उधर प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनल स्पेस, और उसका ये क्या बना रहा है, लेटरल बाउंड्री बना रहा है. सपोज दिस इज योर फर्स्ट लंग, दिस इज अनदर लंग, तो दिस इज योर मीडियास्टिनल स्पेस. अब मीडियास्टिनल स्पेस की लेटरल वॉल होंगी ना, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड that it forms the lateral boundary of the mediastinal part. Clear है. Now the dorsal part is the vertebral part which is related to the bodies of the thoracic vertebrae. तो अब जैसे एनिमल में ऐसे लंग्स ओरिएंट होते हैं, यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्री होगी. ठीक है. तो अब ये क्या होगा, इसका ये डोर्सल पार्ट होगा, ये वेंट्रल पार्ट होगा. तो मीडियल सरफेस का जो डोर्सल पार्ट है, मीडियल सरफेस जो अंदर वाली सरफेस है, उसका जो डोर्सल पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्री. यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्री होंगी. ठीक है. यहाँ पे उसकी बॉडी होगी. तो ये तो डोर्सल पार्ट इसका क्या है, थोरेसिक वर्टिब्री की बॉडी से रिलेटेड है. नेक्स्ट वी हैव इज़ द हाइलम. हाइलम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीडियल सरफेस. इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द कार्डियक नॉच. तो अभी इसको हम पिक्चर में भी देख लेंगे. इट इज़ रफली ट्रायंगुलर एंड इज़ नॉन प्लूरल एरिया. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओटी दैट हाइलम पे प्लूरल प्रेजेंट होती है या नहीं. तो आंसर इज़ नो. और इसका शेप भी याद रखना, हाइलम इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप. ओके. नेक्स्ट, द हाइलम के अंदर से क्या क्या चीज़ें पास होती हैं. तो हाइलम के अंदर से पास होता है ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, नर्व्स ऑफ द पल्मोनरी प्लेक्सस, लिम्फेटिक्स एंड द ब्रोंकियल आर्टरी. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि कितनी ओपनिंग्स होती हैं और क्या क्या वहाँ से हाइलम में से पास होता है. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द medial surface of the lung, that is your cardiac impressions. Cardiac impressions are present which are the deep concave area and this cardiac impression is covered by the fibrous pericardium. जो हार्ट होते हैं उसके ऊपर पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट. तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो कार्डियक इंप्रेशन से काफ़ी क्लोज कनेक्टेड होता है. सो कार्डियक इंप्रेशन क्या करता है, इट गिव्स द स्पेस फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द हार्ट. कार्डियक इंप्रेशन इज़ डीप एंड लार्ज इन लेफ्ट लंग. ये याद रखना है, ये कंपैरिजन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक इंप्रेशन है वो थोड़ा सा डीप और लार्ज है इन कंपैरिजन टू द राइट लंग. एंड द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट लंग में क्या होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लेफ्ट लंग का जो कार्डियक नॉच है वो थोड़ा सा डीप और लार्ज होगा. एंड मैनी अदर इंप्रेशंस आर प्रेजेंट फॉर द मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर. और जो हमारे पास मीडियल सरफेस है वहाँ पे काफ़ी सारे और भी ग्रूव्स और भी इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ फॉर द मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर जो वहाँ प्रेजेंट है उनके लिए. तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक पिक्चर में देखते हैं, हाइलम को, कार्डियक इंप्रेशंस को. सी सो
एज वी कैन सी हेयर दिस इज़ द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग, और ये जो मीडियल सरफेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्डियक इंप्रेशन प्रेजेंट है। और ये जो कार्डियक इंप्रेशन है वो लेफ्ट लंग में काफ़ी डीप होता है, ये एल शेप का होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। और ये कार्डियक इंप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर हार्ट को अकोमोडेशन दिया जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, किसको देख पा रहे हैं, हाइलम को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज़ द हाइलम विच इज़ अ रफ ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है, विच इज़ नॉन प्लूरल। हाइलम में कोई भी प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और ये राइट लंग का है कार्डियक इंप्रेशन, जो कि कम डीपर है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट लंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नाउ देयर आर मैनी ग्रूव्स प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो द इन द राइट लंग, राइट लंग में बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड डायफ्रामेटिक लोब एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, दैट ग्रूव इज़ फॉर द एब्डोमिनल वेना कावा, ठीक है। अभी हम डायग्राम में देख लेंगे, थोड़ा सा याद रखना कि से सिर्फ राइट लंग में होगी, बिकॉज इंटरमीडिएट लोब सिर्फ राइट लंग में होती है। तो राइट लंग में इंटरमीडिएट और डायफ्रामेटिक लोब के बीच में ग्रूव प्रेजेंट होती है, एंड दैट ग्रूव इज़ फॉर द एब्डोमिनल वेना कावा। क्लियर। नेक्स्ट, एज वी कैन सी हियर इट इज़ द राइट लंग, और यहाँ पर एक ग्रूव होगी फॉर द abdominal vena cava, and in both the lungs there are two horizontal grooves are present. Two horizontal grooves are present in both the lungs which extend caudally from the hilus. Hilus अभी हमने देखा था, just suppose this is your lung and this is the hilus, तो hilus से extend करेगी caudally, मतलब नीचे की तरफ जाती हैं। ये दो होती हैं, एक डॉर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है। डॉर्सल वाली फॉर एओर्टा होती है, वेंट्रल वाली होती है फॉर योर ईसोफेगस। क्लियर है। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। सी, तो ये हमारे पास दो ग्रूव्स हैं, एक ये ग्रूव है, दिस ग्रूव इज़ फॉर द ईसोफेगस। क्लियर हो गया। और एक और ग्रूव होती है, ये डॉर्सल ही है, ठीक है। एक ग्रूव यहाँ से सॉरी ये वेंट्रल है बिकॉज ये ईसोफेगस के लिए, और एक ग्रूव यहाँ से निकलेगी, दैट विल बी फॉर द एओर्टा। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं उसको। Here the two grooves, as we can see here, one groove is for the aorta and one groove is for the esophagus. This will be your ventral and this is the dorsal. तो dorsal वाली होती है aorta के लिए और ventral वाली होती है for the esophagus. एक ये रही और एक ये रही। क्लियर। और हमारा जो राइट लंग है उसमें एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव प्रेजेंट होती है। इन राइट लंग देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल इम्प्रेशन फॉर द ट्रैकिया विच एक्सटेंड क्रेनियली फ्रॉम द हाइलस। सपोज दिस इज लंग एंड दिस इज हाइलस, तो हाइलस से क्रेनियली मतलब ऊपर की तरफ जाती है और एपेक्स की तरफ जाएगी अलॉन्ग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द कार्डियक इंप्रेशन। यहाँ पर कार्डियक इंप्रेशन होगा, कार्डियक इंप्रेशन के डॉर्सल एस्पेक्ट पे, मतलब कि ऐसा यहाँ से। So this is all about the surfaces of the lungs. In the next video we will cover the lobes of the lungs. Thank you.